नमस्कार साथियों, मैं रेलवे टेक्नीशियन संजय मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे टेक्नीशियन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि अभी हाल ही में ग्रुप डी की एग्ज़ाम चल रही है और ग्रुप डी एग्ज़ाम में स्टूडेंट का रिव्यू आया है कि ग्रुप डी एग्ज़ाम में टाइम गणित का जो फेमस चैप्टर है टाइम एंड वर्क, उससे सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क से सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। तो टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है कि जो आरआरबी एनटीपीसी की जो एग्ज़ाम होती है उसमें आरआरबी जेई जो जूनियर इंजीनियर होता है उसमें, और ग्रुप डी, साथ ही साथ ग्रुप डी की एग्ज़ाम में। तो हमें इस चैप्टर के बारे में बेसिक से लगाकर उसके जो भी टाइप है उनको जानना बहुत जरूरी है अगर इस चैप्टर से नंबर कमाना है। तो मैं आपको बेसिक से बताऊंगा कि जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है राम और संजय। राम किसी काम को 30 दिन में करता है, संजय किसी काम को 15 दिन में करता है। राम 30 दिन में कर रहा है, संजय 15 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क में हमें टोटल वर्क जानना बहुत जरूरी है कि भाई कोई काम इन दोनों द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है। जैसे पेड कॉन्सेप्ट होता है कि मान लीजिए कि देवास और उज्जैन के बीच हमें पेड़ लगाने का काम इन दोनों को मिला है। देवास और उज्जैन के बीच राम 30 दिन में पेड़ लगा देता है और संजय 15 दिन में पेड़ लगा देता है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि भाई कितने पेड़ लगाए जाएंगे, कितने पेड़ ये लगा रहे हैं। तो हम इनका एलसीएम लेंगे। हमेशा टोटल वर्क सबसे पहले निकालना है, बात ध्यान रखना। हमने इनका एलसीएम लिया, एलसीएम आया 30। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम एक वह बड़ी से बड़ी संख्या होता है जिसमें इन दोनों का भाग चले जाता है। जैसे 30 में 30 का भाग चले जाएगा, 30 में 15 का भाग चले जाएगा। तो हमें इनकी ऐसा हम क्यों कर रहे हैं भाई? हम जाने तो सही कि टोटल कार्य क्या है और उनकी कार्य क्षमता क्या है। राम एक दिन में कितने पेड़ लगा रहा है, संजय एक दिन में कितने पेड़ लगा रहा है। तो हमने जब कार्य क्षमता निकाली, 30 से 30 में भाग दिया तो 1, 30 में 15 का भाग दिया तो 2, यानी कि टोटल पेड़ कितने हैं? देवास और उज्जैन के बीच में हमें टोटल 30 पेड़ लगाने हैं। तो राम एक दिन में 1 पेड़ लगा रहा है। राम एक दिन में, क्योंकि राम की कार्य क्षमता 1 है, राम एक दिन में 1 पेड़ लगा रहा है तो 30 दिन में 30 पेड़ लगाएगा, उसकी कार्य क्षमता आ गई। और संजय 15 दिन में लगा रहा है, यानी कि एक दिन में 2 पेड़ लगा रहा है, तभी तो 15 दिन में 30 पेड़ लगाने का काम कर देता है। अब हमें किसी ने ये पूछ लिया, सवाल कई तरीके का पूछता है। मान लीजिए टोटल वर्क पूछ लिया तो हम बता देंगे 30 पेड़। इनकी कार्य क्षमता है का अनुपात पूछ लिया कि राम और संजय की कार्य क्षमताओं का अनुपात क्या होगा। 1:2 होगा इनकी कार्य क्षमता का। और सवाल सबसे ज़्यादातर ये पूछता है भाई दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो भाई राम एक दिन में 1 पेड़ लगाता है, संजय एक दिन में 2 पेड़ लगाता है। टोटल एक दिन में कितने पेड़ लगेंगे? 3 पेड़ लगेंगे, है ना। तो 3 पेड़ एक दिन में लगेंगे तो 30 पेड़ लगाने में कितना टाइम लगेगा हमें? 10 दिन में। दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 10 दिन में ये काम को खत्म कर देंगे। तो ये बेसिक सवाल है, ये कोई बड़ा सवाल नहीं है, ये एक शुरुआती दौर है। अब हम सवाल लेंगे कि सवाल कैसे आता है। अब हम सवाल इस पर लेंगे कि सवाल किस प्रकार से आता है।
हेलो। तो साथियों, ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी जो एग्जाम हुई थी, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया हुआ सवाल में करीबन 3 प्रकार के टाइप मैंने इसमें बताए। जैसे कि सवाल क्या कहता है हमारा कि ए किसी काम को 24 दिन में, बी किसी काम को 32 दिन में पूरा कर सकता है। बस यहाँ से स्टॉप हो जाओ। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें टोटल कार्य निकालना है। सबसे पहला काम हमें करना है टोटल वर्क। ए काम को 24 दिन में करता है और बी काम को 32 दिन में करता है, 24 दिन में। तो इनका हम अब एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, 96 एक ऐसी संख्या है जिसमें 24 का भी भाग चले जाएगा और 32 का भी भाग चले जाएगा। 24 का भी भाग चले जाएगा और 32 का भी भाग चले जाएगा। तो हम जैसे इनको काटेंगे, जैसे कि हमें 96 में एक की कार्य क्षमता निकालना है। हम अगर 96 में 24 से काटेंगे, ये 8 बार कट जाएगा, ये 12 से 2 बार कट गया, तो ये 4 बार, 24 से 96 कितनी बार कटेगा, 4 बार कट जाएगा, है ना। अब हम 32 से काटेंगे, तो 32 से हम 16 से काटेंगे, ये 6 बार कट जाएगा, ये 32 से 2 बार कट जाएगा, यानी 32 से ये 3 बार कट जाएगा। 32 से कितनी बार कट गया है, ये 3 बार कट गया। 32 से ये 3 बार कट गए। अब हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई, एक तो इनकी ए और बी की कार्य क्षमता आ गई और टोटल वर्क आ गए, है ना। अब यहाँ इतना हमें निकालने के बाद अब हम आगे सवाल पढ़ेंगे। तो क्या है कि तो बताओ बी को कार्य छोड़ना हो, यानी कि बी को काम छोड़ना हो तो कितने दिन पहले काम छोड़ दे ताकि कार्य 18 दिन में पूरा हो सके। तो देखिए बी ने काम छोड़ा है, बी मतलब 18 दिन के पहले टोटल काम जो है ये काम 18 दिन में कंप्लीट हो रहा है। 18 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। काम बी ने छोड़ा है, ए ने तो नहीं छोड़ा है। ए ने तो 18 दिन काम किया है, काम लास्ट एंडिंग तक काम स्टार्ट हुआ और 18 दिन तक चला, लेकिन ए और बी ने स्टार्ट किया, बी बीच रास्ते में से ही चले गए और ए जो है आखिरी तक काम किया, यानी 18 दिन पूरे काम कर। तो अगर ए 96 से पेड़, टोटल 96 से पेड़ है हमारे पास, अगर ए एक दिन में 4 पेड़ लगाता है तो इसने 18 दिन में कितने पेड़ लगाए होंगे, 72 पेड़। कितने पेड़, 72 पेड़। अब 96 में से 72 हम माइनस कर देंगे, 96 में हम 72 माइनस कर देंगे। टोटल 96 पेड़ है, उसमें से 72 पेड़ किसने लगा दिए, ए ने लगा दिए। अब 96 में से हम टोटल पेड़ में से 72 पेड़ लगने के बाद कितने पेड़ लगेंगे, बचेंगे 24 पेड़ बचेंगे, 24 पेड़ बचेंगे। तो 24 पेड़ किसने लगाए होंगे भाई, 18 दिन टोटल काम चला तो ए ने उसकी कार्य क्षमता के हिसाब से 18 दिन में 72 पेड़ लगा दिए। बाकी के जो टोटल पेड़ में से 72 पेड़ हमने माइनस कर दिए ए द्वारा काम किए गए थे, तो बाकी जो बचे कितने, 24 पेड़ बचे। अब 24 पेड़ किसने लगाए होंगे, ये लगाए होंगे बी ने। बी की अगर कार्य क्षमता 3 है तो 24 पेड़ लगाने में, अगर वो एक दिन में 3 पेड़ लगाता है तो 24 पेड़ लगाने में कितना समय लेगा, 8 दिन का। तो हमारा सवाल क्या था कि कितने दिन पहले काम
तो बताओ बी को कार्य छोड़ना हो तो कितने दिन पहले काम छोड़े ताकि 18 दिन में कार्य पूरा हो सके। तो 8 दिन पहले छोड़ दे, 8 दिन पहले छोड़ दे, मतलब 24 पेड़ लगा के काम छोड़ दे, तभी तो 72 पेड़ को 18 दिन में लगा पाएगा। अब मैं एक बार और समझा देता हूँ, सवाल क्या कह रहा है, एक किसी काम को 24 दिन में, बी किसी काम को 32 दिन में पूरा कर सकता है। तो बताओ बी को कार्य छोड़ना हो तो कितने दिन पहले काम छोड़े ताकि कार्य 18 दिन में पूरा हो सके। ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया है प्रश्न। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में इस प्रश्न को रेलवे ने बहुत अच्छे से पूछा है, करीबन 3 से 4 शिफ्टों में समय पे आया था। तो काम सबसे पहले हमें क्या, टोटल पेड़ कॉन्सेप्ट जान लो कि टोटल पेड़ कितने लगाने हैं भाई। ए 24 दिन में लगा रहा, बी 32 दिन में, तो कितने पेड़ लगा रहे हैं, तो 96 पेड़ लगा रहे हैं। तो ए एक दिन में कितने पेड़ लगा रहा है, 4, बी कितने, 3। अब सवाल क्या कह रहा है कि भाई कार्य 18 दिन में पूरा हो सके, मतलब कार्य 18 दिन तक चला, कार्य 18 दिन तक चला, लेकिन बी बीच में ही काम को छोड़ के चले गए, लेकिन ए ने शुरू से लास्ट तक काम किया, यानी काम को उसने 18 दिन तक, पूरे 18 दिनों तक काम किया। अब ए एक दिन में 4 पेड़ लगाता, तो 18 दिन में उसने 72 पेड़ लगाए, भाई उसने ईमानदारी से काम किया, बाकी 72 पेड़ लगा दिए। अब 96 में से, टोटल पेड़ में से उसने 72 पेड़ ए ने लगा दिए, तो बचे कितने, 24 पेड़। 24 पेड़ किसने लगाए, बी ने। बी की कार्य क्षमता कितनी, 3, तो कितने दिन में वो उसने लगा दिए, 8 दिन, यानी कि 8 दिन पहले उसको काम छोड़ देना चाहिए। धन्यवाद साथियों। साथियों एक और सवाल है हमारे पास कि विजय और सुशील एक काम को क्रमशः 15 दिन और 10 दिनों में करते हैं, दोनों मिलकर कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु कुछ दिनों के पश्चात क्या होता है कि विजय कार्य छोड़ देता है तथा शेष काम को सुशील 5 दिनों में पूरा कर लेता है। तो बताओ विजय ने कितने दिनों बाद कार्य छोड़ा। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा है कि सबसे पहले टोटल काम, तो कितने पेड़ लगाने का काम मिला है। तो विजय कितने दिन में काम कर लेता है, 15 दिन। सुशील कितने दिन में काम कर लेता है, 10 दिन। तो अब हम इनका एल्शियम लेंगे, तो एल्शियम कितना आएगा, 30। तो टोटल काम हमारे पास कितने पेड़ लगाने का काम मिला है, 30 पेड़। अब कार्य क्षमता निकालना है कि एक दिन में विजय कितने पेड़, एक दिन में विजय कितने पेड़ लगा रहा है। तो ये एक दिन में लगा रहा है 2, 15 में 30 में 15 का भाग दिया 2, 30 में 10 का भाग दिया 3। विजय एक दिन में 2 पेड़ लगा रहा है, सुशील एक दिन में 3 पेड़ लगा रहा है। अब एक कॉन्सेप्ट आप याद रखना कि जबकि सवाल में एक कॉन्सेप्ट है, सवाल में ये एक कॉन्सेप्ट है, कुल कार्य अगर पहले की बात हो कि पहले छोड़ दिया बी ने या सी ने, 3 दिन पहले छोड़ दिया, 4 दिन पहले छोड़ दिया, तो उसने जितना भी कार्य किया है उसे टोटल वर्ग में प्लस कर देंगे, उससे टोटल वर्ग में क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। और अगर जैसे बाद में बताया है, जिससे बाद में बताया है कि 3 दिन बाद, जैसे ये बोल रहा है ना विजय कार्य छोड़ देता है कुछ दिनों के पश्चात या बाद, है ना, तो उसमें से हमें टोटल वर्क में से हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है, इसका ध्यान रखना। और हम सवाल को देखते हैं कि ये किस प्रकार से होगा, है ना। अब दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, दोनों ने काम स्टार्ट किया, इसने 2 पेड़ लगाए एक दिन, इसने दोनों साथ में गए काम, किंतु कुछ दिनों के पश्चात विजय कार्य छोड़ देता है। पश्चात हो या बाद हो एक ही बात है,
कार्य छोड़ देता है और शेष काम को सुशील 5 दिनों में पूरा कर लेता है। देखिए यहाँ से सवाल को हम पकड़े कि जो जैसे विजय ने काम छोड़ा और जो काम बचा हुआ था उसको सुशील ने 5 दिन में पूरा कर लिया, तो सुशील एक दिन के कितने पेड़ लगा रहा है? 3 दिन। तो 1 दिन के वो 3 पेड़ लगा रहा है, तो 5 दिन में उसने कितने पेड़ लगाए होंगे? 15 पेड़। 15 पेड़ उसने अकेले नहीं लगाए होंगे। 15 पेड़ उसने अकेले ने लगाए होंगे विजय के जाने के बाद सुशील ने, सुशील ने 15 पेड़ अकेले लगाए होंगे। बाकी का जो टोटल काम तो हमारे पास 30 पेड़ का है। अब 15 पेड़ इसने अकेले नहीं लगाया, बाकी के जो 15 पेड़ थे, जैसे हमने 30 पेड़ टोटल उसमें विजय के जाने के बाद सुशील ने 15 पेड़ लगा दिए, तो बाकी के पेड़ कितने बचे? 15। अभी 15 पेड़ों को ही तो इन्होंने साथ में लगाया, काम आरंभ किया है, तो क्या होगा? तो बताओ विजय ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा? तो कितने दिन बाद कार्य छोड़ा? दोनों साथ में गए तो 5 का भाग देंगे दोनों भाई। 15 पेड़ तो इन्होंने साथ में लगाए ना शुरू में, ये स्टार्टिंग में 15 पेड़ इन्होंने साथ में लगाए। तो विजय ने एक दिन में 2 पेड़ लगाए, सुशील ने एक दिन के 3 पेड़ लगाए, टोटल एक दिन में 5 पेड़, तो उन्होंने 15 पेड़ कितने दिन में लगाए? 3 दिन में। तो विजय कितने दिन साथ में काम करा? उसने मात्र 3 दिन साथ में काम करा, उसके बाद उसने कार्य छोड़ दिया। तो हमारा आंसर कितने दिन होगा? 3 दिन होगा। नमस्कार साथियों, रेलवे में मैं आपको सिस्टमेटिक ढंग से गणित पढ़ाऊंगा। भले ये सवाल आपको बड़े लग रहे हैं और एक घड़ी आपको नहीं समझ में भी नहीं आ पाए, लेकिन आप इनको ध्यान से समझोगे तो आपको एक ही सवाल में आपको 3-4 सवाल में, ये नहीं कि छोटे छोटे सवाल लेके आपको बार बार समझाऊंगा, मैं आपको एक ही सवाल में कई तरीके की मेथड बता दूँगा। नमस्कार, धन्यवाद साथियों। मेरे यूट्यूब चैनल को रेलवे टेक्नीशियन संगठन, इसको सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।